तो आइए अब अपन सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 का पाठ 3 शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मिथ्यात्व। अब देखिए, पिछले पाठ में अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया? सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण। ठीक, अब अपन पढ़ रहे हैं मिथ्यात्व। अब ये चीज़ समझ में आएगी क्योंकि अपन ने सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण समझ लिया। अब मिथ्यात्व क्या होता है ये अब अपन को समझ में आएगा। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले तो तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा नहीं होना, ये मिथ्यात्व कहलाता है। तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा नहीं होना। दूसरा, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करना। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर श्रद्धा नहीं करना, ये भी मिथ्यात्व है। या फिर झूठे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, ये मिथ्यात्व है। तीनों समझ में आ गई? देखो, सबसे पहले तो तत्वों पर श्रद्धा नहीं करना, ये मिथ्यात्व है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करना, ये मिथ्यात्व है। या फिर झूठे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर लेना, ये मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्यात्व की परिभाषा हो गई। इसके अलावा मिथ्यात्व का मतलब क्या है? विपरीत धारणा, गलत धारणा। हाँ, मिथ्यात्व मतलब मिथ्या मतलब झूठा, अपने अंदर धारणा बना लेना, झूठी धारणा, जो गलत है उसको सही मान लेना, उसका मतलब मिथ्यात्व है। तो जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनको मानना नहीं, और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं हैं उनको मान लेना, गलत को सही मान लेना। गलत को सही मान लेना वो भी मिथ्यात्व है, और सही को सही नहीं मानना, नहीं, तो इसलिए सच्चे को सच्चा नहीं मानना ये भी मिथ्यात्व है, और झूठे को सही मान लेना ये भी मिथ्यात्व है। इन दोनों में आप फर्क समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं। इन दोनों में ये कह रहे हैं कि एक तो ये है कि आपने गलत को सही मान लिया तो वो गलत हो गया, और दूसरा ये भी है कि जो सही हैं, आप गलत को सही मान रहे ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो सही हैं उनको भी सही नहीं मान रहे। मतलब ना उनको मान रहे ना इनको मान रहे। कहने का मतलब ये है, ना सच्चे को मान रहे ना झूठे को मान रहे, आप किसी को नहीं मान रहे। तो ये भी मिथ्यात्व ही है, नहीं, विनय में दोनों को मानते हैं। हाँ, ठीक है। और इसमें ये अज्ञान मिथ्यात्व में जाएगा, अभी आगे भी। हाँ, उनमें कि अपन जानेंगे ही नहीं, जानते ही नहीं है, जानने का प्रयास ही नहीं करते। हाँ, तो जब आप कुछ नहीं जान रहे कि सच्चे हैं क्या, तो वो भी मिथ्यात्व ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से गलत धारणा है, मिथ्यात्व कहलाती है। और मिथ्यात्व के उदय से जीव को सच्चा धर्म नहीं रुचता। जब मिथ्यात्व अंदर प्रवेश कर जाता है तो सच्चा धर्म उसको रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। जैसे पित्त के रोगी को दूध भी कड़वा लगता है। पित्त का रोगी मतलब जिसको बुखार आ जाता है, बुखार वाले को चीज़ें कड़वी लगने लगती हैं, मुंह कड़वा हो जाता है, तो रुचता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पित्त का रोग है। ऐसे ही मिथ्यात्व का रोग हो जाता है तो उसको फिर धर्म की चीज़, धर्म की बात ये अच्छी नहीं लगती। वो ये नहीं कह रहा है कि ये गलत हैं, वो इनको झूठा नहीं मान रहा, लेकिन वो उनको अच्छा भी नहीं मान रहा, ये भी दिक्कत है। तो इसलिए मिथ्यात्व जो है वो ऐसे ही होता है। मिथ्यात्व के दो भेद हैं, गृहीत एवं अगृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व पर के उपदेश आदि से कुदेव आदि में जो श्रद्धा उत्पन्न होता है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक, गृहीत मिथ्यात्व क्या है? अपन 6 डाल में पढ़ के आ चुके।
पर के उपदेश से, दूसरे के उपदेश से जो तत्वों पर विपरीत सिद्धांत या फिर कुदेव आदि पर श्रद्धान बन जाए, जो दूसरे खोटे देव हैं उनको अच्छा मानने लग जाए दूसरे के कहने पर, वो कहलाएगा गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मतलब ग्रहण कर लेना। क्या ग्रहण कर लेना? दूसरों की बातें, दूसरों की बातें ग्रहण कर लेना, सुन लेना और फिर जैसी उनने कहा वैसे ही मान लेना। तो जब हम दूसरों की बातें सुन करके कुदेव सच्चे देव कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को अपना मान लेते, अच्छा मान लेते हैं, तो वो गृहीत मिथ्यात्व कहलाएगा। और अगृहीत मिथ्यात्व क्या है? तो अनादिकाल से ही बिना किसी उपदेश के, मतलब किसी ने बताया नहीं है, लेकिन वो अनादिकाल का संस्कार यही है कि हम जो 7 तत्व हैं उनको ना जानते हैं न मानते हैं, न सच्चे देव शास्त्र गुरु को जानते हैं न मानते हैं। किसी ने कहा नहीं है, किसी ने दूसरे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी नहीं बताया है, लेकिन हमने अच्छे देव शास्त्र गुरु को भी नहीं जाना। मिथ्यात्व का उदय चल रहा था, कोई निमित्त ही नहीं मिला अपने लिए। जो सम्यक दर्शन होने के लिए निमित्त चाहिए, जिन बिंब दर्शन चाहिए इस समय, तो अब जिन बिंब मिले ही नहीं मिले, इस कारण से वो मिथ्यात्व दृष्टि बना रहा। ये कहलाएगा अगृहीत, मतलब बिना किसी के उपदेश के जो है। अब जैसे कि यही है, यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया शरीर को अपना मान लेना, तो हम अपन नहीं जाते हैं किसी दूसरे मतलब जैनेतर व्यक्ति की बात नहीं करते, अपन जैनों की ही बात करते हैं। अब जैनों में ही कितने लोग हैं जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं है, तत्वों पर श्रद्धान नहीं है, वो जानते ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। ठीक, यहाँ तक कि मंदिर भी आ रहे हैं, मंदिर भी आते हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, फिर भी मिथ्या दृष्टि है। कैसे? क्योंकि सिर्फ आके चढ़ा के चले जाते हैं, दर्शन कर लिया, हो गया, लेकिन अंतरंग से तो ये शरीर मेरा है, ये घर परिवार मेरा है, धन दौलत मेरी है, इन सब को ही अपना मान के रखा है। कभी दिमाग में आया ही नहीं कि ये सब मेरे नहीं हैं। जब मेरे नहीं है ये भाव नहीं आया, इसका मतलब कि वो मिथ्या दृष्टि है। कभी तो आना चाहिए, है कि नहीं? क्रिया में ना दिखे बात अलग है, क्रिया में तब दिखेगा, क्रिया में जब दिखेगा तो अपन घर छोड़ देंगे, है कि नहीं? नहीं, उम्र चाहे कम हो चाहे ज्यादा, उससे मतलब नहीं है। बात है कि आपके विचारों में कभी आया क्या। बात आचरण में लाने की भी हो ही नहीं रही, अभी तो केवल श्रद्धान की हो रही है, अभी आचरण की बात नहीं हो रही। आचरण में होगा तो वो घर छोड़ के मुनिराज बन जाएंगे, वो आचरण की बात है। अभी केवल श्रद्धान की बात है कि घर में रह करके भी क्या ये श्रद्धान कभी अपने अंदर जगा कि भाई जिसको अपन ये दुनिया चला रहे हैं, घर परिवार धन दौलत इन सब से जो हमारा चल रहा है, ये सब एक्चुअल में अपना है नहीं, ये सब पर पदार्थ हैं, अपन तो अकेले हैं, मरने के बाद ये सब यहीं छूटेगा और जो हमारे कर्म हैं वो साथ में जाएंगे। तो इस प्रकार का विचार यदि कभी आया है तो वो सम्यक दर्शन की ओर चला जाएगा, लेकिन जिसके कभी ये विचार ही नहीं आता तो वो क्या कहलाएगा? अगृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगृहीत। अगृहीत क्यों कहलाएगा? क्योंकि किसी ने उसको मिथ्या दृष्टि बनाया नहीं है, किसी ने उपदेश नहीं दिया कि तुम कुदेव कुगुरु को मान लो। नहीं, वो तो जैसी जिंदगी जी रहा था वैसे ही जी रहा है, आगे भी जीता रहेगा, लेकिन बस वही खाया पिया मौज किया, बस वही चल रहा है उसके। तो जो इस प्रकार की धारणा वाले हैं कि खाओ पियो मस्त रहो इस प्रकार की जो धारणा है वो क्या कहलाएगी? अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। ऐसा तो गृहीत और अगृहीत दोनों हो गए। अब मिथ्यात्व के भी 5 भेद हैं। कौन कौन से? विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व,
संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हो गए। ठीक, तो विपरीत मिथ्यात्व क्या है? जीव आदि पदार्थों में विपरीत मान्यता एवं अधर्म को धर्म मानना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। विपरीत मतलब उल्टा, अधर्म को धर्म मान लेना, जीव आदि पदार्थ जो हैं या 7 तत्व हैं उन पर विपरीत सिद्धांत कर लेना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। 6 डाला में विपरीत सिद्धांत आया, शरीर को अपना मान लेना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिनमाही विपर्यत। हाँ, तो ये कहलाएगा चेतन को है उपयोग रूप, और फिर उसमें भी वो क्या करेगा? तन उपजत अपनी, ये विपरीत सिद्धांत है। ठीक, रोके न चाह निज शक्ति खोए, तो ये विपरीत सिद्धांत है। तो जो इस प्रकार का विपरीत सिद्धांत करता है वो विपरीत मिथ्या दृष्टि कहलाता है। फिर एकांत मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्या दृष्टि कौन कहलाते हैं? जीव आदि पदार्थों में पाए जाने वाले अनेक धर्मों में से एक धर्म को स्वीकार करना। जितने भी पदार्थ हैं कैसे होते हैं? वो अनेकांतात्मक होते हैं, मतलब अनेक धर्म वाले होते हैं, अनेक धर्म वाले होते हैं। ठीक, तो अनेकांतात्मक होते हैं, अनेकांत धर्म, अनेक धर्म वाले होते हैं। लेकिन अपन क्या करें? उनमें से अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को मान लें तो वो एकांतवादी हो जाता है। जैसे वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है। अब कोई कहे कि नहीं वस्तु तो नित्य ही होती है, इस प्रकार की मान्यता हो जाएगी तो एकांतवादी। यदि कोई कहे कि वस्तु अनित्य होती है, अनित्य ही होती है, अनित्य मतलब नश्वर, नश्वर ही है, तो भी मिथ्या दृष्टि। नित्य अनित्य दोनों होते हैं। आत्मा नाशवान है या फिर नित्य है कि अनित्य? जीव नित्य है या अनित्य? नित्य भी है अनित्य भी है। कैसे है? कर्म सहित आत्मा जो है, जीव है, वो पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, पर्याय की दृष्टि से, क्योंकि पर्याय बदलती रहती है। और चेतना गुण की अपेक्षा से, ज्ञान दर्शन गुण की अपेक्षा से वो नित्य है, अजर अमर है। तो इसलिए नित्य भी हो गया अनित्य भी हो गया। तो जो ऐसे दोनों ही गुणों को मानता है अनेकांतात्मक रूप से, वो तो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। लेकिन जो कोई एक ही पक्ष को लेकर के चलेगा वो एकांतवादी कहलाएगा। ठीक, इसलिए जो सोनगढ़ मान्यता है वो एकांतवादी मान्यता कहलाती है। निश्चय न जैसे बोलते, क्योंकि वो निश्चय और व्यवहार दो हैं, लेकिन वो निश्चय पर ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि यही सब कुछ है। व्यवहार को झूठा बता देते हैं पूरी तरीके से। व्यवहार को क्या बताते हैं? झूठा बता देते हैं। व्यवहार झूठा है, हम इसको भी मना नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार झूठा है निश्चय की अपेक्षा से। निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार झूठा है। अकेले व्यवहार को आप कहो कि झूठा है तो गलत है। आप कैसे कहेंगे कि निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार झूठा है, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं व्यवहार तो झूठा ही है, तो एकांतवादी हो गया। बहुत गहनता से, बहुत बारीकी से समझना पड़ता है कि कहाँ हम सही हो गए, कहाँ गलत हो गए। वही समयसार जी में कुंद कुंद भगवान कहते रहे बार बार, उन्होंने कहा है, एक गाथा में कहीं आ जाता है, लेकिन उसको कैसा अर्थ लगाना वह अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपने गुरु समझाते हैं वैसा अपन समझ लेते हैं। अब उनके गुरु ने वैसा समझा दिया तो वैसे समझ ले, इसलिए ये एकांतवाद कहलाता है। तो समझ में आ गई ना? एकांत मतलब अनेकांत धर्म वाली वस्तुओं में से वस्तु को एक धर्म मान करके चलना। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं,
लेकिन अपन एक धर्म को ही मानकर चलते हैं, वो एकांतवाद कहलाता। विनय, सच्चे देव शास्त्र गुरु एवं अन्य मिथ्या देव शास्त्र गुरु को समान मानना, ये विनय मिथ्यात्व है। मतलब ये भी सच्चे हैं, मतलब ये भी सच्चे देव हैं और वो भी सच्चे देव हैं, दोनों तरह। हाँ, दोनों तरह पूजा करना, इसे कहते हैं विनय मिथ्यात्व। बिना पेंदी का लोटा, बिना पेंदी का लोटा, जहाँ भजन पड़ा वहीं लुढ़क गए। ठीक, तो अपन को बिना पेंदी का लोटा नहीं, पेंदी वाला लोटा बनना है, जहाँ नीचे पेंदी हो, जहाँ है हाँ तला बना हो, जिसे एक जगह स्थिर रहे। ठीक, बिना पेंदी का नहीं। संशय मिथ्यात्व क्या है? सत्य और असत धर्म में, मतलब सत्य और असत्य धर्म में सच्चे धर्म का निश्चय नहीं होना, ये संशय मिथ्यात्व है। मतलब सच्चे झूठे धर्म में से सच्चे पर संशय बन जाना कि पता नहीं ये भी सच्चा है कि नहीं, ये संशय मिथ्यात्व है। ये 7 तत्व जो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये वास्तविकता में कहे भी हैं कि नहीं, ये सर्वज्ञ होते हैं भी कि नहीं? सत्य और असत्य, सच्चा और झूठे धर्म, ऐसा। ठीक, तो इसी पर संशय करना कि तीर्थंकर होते भी हैं कि नहीं, सर्वज्ञ होते भी हैं कि नहीं, केवली होते भी हैं कि नहीं, या फिर ये जो कहा जाता है कि सर्वज्ञ मतलब जो भूत का, जो भविष्य का, जो एक एक पर्याय जानते हैं, ऐसा भी कोई ज्ञान होता भी है कि नहीं होता, केवल ज्ञान जिसे अपन कहते हैं। अब इस प्रकार की संशय अंदर बिठा लेना, ये भी मिथ्यात्व है, ये भी संशय मिथ्यात्व है। इसलिए नो संशय, कोई संशय नहीं होना चाहिए। सच्चे देव होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और सर्वज्ञ की वाणी से ही ये आगम निकला है, उन्हीं ने ही 7 तत्व 9 पदार्थ बताए हैं, इसलिए ये सच्चे हैं। 7 तत्व 9 पदार्थ हैं, ये कैसे माने अपन? इसलिए मानेंगे क्योंकि ये सर्वज्ञ ने कहा है। ठीक, और सर्वज्ञ होते हैं, ये भी मानना है। अज्ञान मिथ्यात्व क्या है? जीव आदि पदार्थों के समझने का प्रयास ना करना। जीव आदि पदार्थों को, यही है हुआ जो अभी बात कर रहे थे, समझने का प्रयास ही नहीं करना। मतलब भाई क्या 7 तत्व होते हैं, क्या पदार्थ होते हैं, क्या द्रव्य होते हैं, क्या आगम है, क्या सच्चे देव हैं, क्या शास्त्र, क्या गुरु हैं, इनको जानने की कोशिश ही नहीं करना। कभी स्वाध्याय नहीं करेंगे तो जानेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार का ये भी अज्ञान मिथ्यात्व है। ठीक, बात समझ में आ गई ना? तो जो नहीं जानेंगे तो वो क्या करेंगे? वो सिर्फ जो डेली रूटीन है कि कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, बस इसी में घूमते रहेंगे, तो ये कहलाएंगे अज्ञान मिथ्यात्व। ठीक, अज्ञान मतलब नहीं जानना, अज्ञान होना, ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो बिना ज्ञान वाला मिथ्यात्व ये कहलाए। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 मिथ्यात्व के भेद हो गए। इस तरह सामान्य से मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। आगम में अधिक से अधिक भेद करने से 363 भेद भी वर्णित होते हैं, अथवा विस्तार से असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी कहे जाते हैं। भारतवर्ष में अनेक राजा हुए हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। भारतवर्ष में अनेक राजा हुए हैं, उनमें से एक राजा धनदत्त कानपुर में राज्य करता था। राजा धनदत्त का मंत्री श्रीवंदक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक दिन राजा एवं मंत्री दोनों राजमहल की छत पर विचार विमर्श कर रहे थे। अकस्मात आकाश मार्ग से आते हुए 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज दिखे। राजा ने वंदना करके उन्हें काष्ठासन पर विराजमान होने का अनुरोध किया। मुनिराज ने वहीं पर धर्मोपदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर श्रीवंदक मंत्री ने सम्यक सहित श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए। किसने? मंत्री ने। उस दिन मंत्री अपने बौद्ध गुरुओं की वंदना के लिए नहीं गया,
ठीक है। तो चूंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वो बौद्ध धर्म गुरुओं की वंदना करने के लिए नहीं गए। यह देखकर बौद्ध गुरुओं ने उसे बुलाया, फिर भी उसने वंदना नहीं की और सारी बातें सुना दी। सारी बातें क्या की? सुना दी। बौद्ध संघ के गुरुओं ने उसे अनेकों उपदेश देकर वापस बौद्ध धर्मी बना लिया। श्री बंधक, अब देखो, अब जैसे तैसे वे वहां से छूटे थे, ठीक है, सच्चे देवता गुरु पर श्रद्धान हुआ था, और फिर बाद में फिर वो अब जैसे अपने किसी शिष्य, अपना कोई शिष्य कहीं दूसरी जगह चला जाए तो गुरु तो वापस बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो उनके बौद्ध गुरुओं ने श्री बंधक मंत्री को वापस अपने पास बुलाया और फिर से समझाया बुझाया कि भैया क्या हुआ, कहाँ चले गए थे तुम, किन के पास चले गए थे। पट्टी पढ़ाई तो वो मंत्री फिर से वापस बौद्ध गुरुओं का, हाँ, फिर से उनको मानने लग गया, फिर से बौद्ध धर्म स्वीकार करा दिया। श्री बंधक फिर संघ की मीठी मीठी बातों में आ गया और सम्यक से विचलित हो गया। दूसरे दिन राज्यसभा में राजा ने बड़े हर्षोल्लास से 4 निधिधारी मुनियों के आने का समाचार सभी प्रजाजनों को सुनाया कि भैया 4 निधिधारी मुनिराज पधारे हैं। उनमें से कुछ लोग आश्चर्य से राजा की तरफ देख रहे थे। राजा ने अपनी बात के समर्थन के लिए मंत्री से कहा, मंत्री जी, कल मध्याह्न की घटना के शुभ समाचारों से सभा को अवगत कराइए। अब चूंकि मंत्री भी वहां पर था जब 4 निधिधारी मुनिराज आए थे, अब चूंकि इतने में मंत्री पलट चुका था, ठीक है, हाँ, तो मंत्री ने कहा, महाराज मैंने तो ऐसे किसी भी मुनि को नहीं देखा। झूठ बोल दिया उसने। क्यों? क्योंकि अब चूंकि वो अपने बौद्ध गुरु की बातों में आ चुका था, तो अब सच तो बोल नहीं सकता था, तो झूठ बोल दिया उसने। यह बात संभव नहीं कि कोई मनुष्य आकाश में चल सके। पापी श्री बंधक का इतना कहना ही था कि उसी समय उसकी दोनों आंखें मुनि निंदा और मिथ्यात्व से फूट गईं। इस घटना को देखकर राजा और प्रजाजनों ने जिन धर्म की खूब प्रशंसा की और सभी सभासदों ने मिथ्यात्व का दुष्परिणाम देखकर जैन धर्म को धारण कर लिया। तो शिक्षा क्या मिलती है इससे? अनादिकाल से मिथ्यात्व में फंसे होने के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है, अतः हमें इसको छोड़ना चाहिए। मिथ्यात्व वह दावाग्नि है, मतलब जंगल की आग है कि हमारी मानव रूपी श्रेष्ठ पर्याय को भस्म कर रही है। इसलिए हमें शीघ्र ही मिथ्यात्व को नष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना तीसरा पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ करके और मिथ्यात्व से बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। चलिए जनमान सिद्धि कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार ॐकार मंत्र।